So welcome back guys. Let's start the new topic number 2, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। पहला टॉपिक हमारा काफी डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस, क्या जानते हो इंश्योरेंस क्या होता है? नया वर्ड है क्या आपके लिए या पहले कभी सुना है इंश्योरेंस? एनी आइडिया? चलो आंसर करो। इंश्योरेंस मतलब होता क्या है सर? इतने समय से हम सुनते आ रहे हैं इंश्योरेंस निकालना है, या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस होता क्या है? बोलो, हैंड रेज करो, अनम्यूट करो। स्लो क्लारे पार, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? एनी आइडिया, एनी क्लू? एनी क्लू? क्या बात है, किसी को कोई जानकारी ही नहीं है क्या इंश्योरेंस के बारे में? कोई जानकारी नहीं है किसी को इंश्योरेंस के बारे में? यस और नो तो बोलो। सर प्लीज एक बार चैट इनेबल करो ना। किया है इनेबल। चैट बॉक्स में मत बोलो ना, डायरेक्टली आंसर बता दो ना। डायरेक्टली आंसर कहो, इंश्योरेंस क्या है? सर मतलब इंश्योरेंस यानी अपन कोई चीज लेते हैं तो अपन उसका इंश्योरेंस निकालते हैं, मतलब ताकि अगर वो उसे डैमेज या कुछ होता है तो वो कंपनी मतलब जिसका अपन ने इंश्योरेंस किया वो अपन को उसका पैसा पे करती है। ओके, तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि इंश्योरेंस मतलब हमें जो भी लाइफ में रिस्क है, रिस्क को प्रोटेक्ट करने का, मतलब प्रोटेक्ट तो नहीं होगा लेकिन हमें कोई लॉस हुआ, कोई हमारा नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई हमें इंश्योरेंस के जरिए करके मिलेगी। देखो, लाइफ इज अनसर्टन, हर चीज में रिस्क है ना? लेकिन विदाउट रिस्क हम कोई काम तो कर ही नहीं सकते। तो हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि हम 12th का एग्जाम भी दे रहे तो रिस्क है उसमें भी, हम फेल भी हो सकते हैं। हम घर से कहीं टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो रिस्क हर चीज में इन्वॉल्व है। लाइफ इज हाईली अनसर्टन, तो क्या इसका मतलब हम काम करना छोड़ देंगे? नहीं। तो ये जो रिस्क होता है, तो रिस्क की वजह से हमें लॉस होता है, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो होने वाला लॉस है उसे कम कर सकते हैं। होने वाले लॉस को हम कम कर सकते हैं। ये कैसे कम करेंगे? बाय सब्सक्राइबिंग इंश्योरेंस, मतलब हम हमारा इंश्योरेंस निकालेंगे। अब सर इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, मतलब कौन से इंश्योरेंस होते हैं? तो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है कि पहले एक एक देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि कोई एक है मिस्टर एक्स, ठीक है? अब मिस्टर एक्स की लाइफ की कोई गारंटी है क्या कि ये 70 ईयर्स तक भी जिएगा या 80 तक जिएगा या 40 तक जिएगा? नहीं। लाइफ इज अनसर्टन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मिस्टर एक्स को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है एट द एज ऑफ 40, तो उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, चिंटू चिंटी है, उनका क्या होगा? उनकी लाइफ को तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। फैमिली में अर्निंग मेंबर था मिस्टर एक्स, उनकी वाइफ थी, दो बच्चे थे, चिंटू एंड एक चिंटी। तो अगर अर्निंग मेंबर की लाइफ टर्मिनेट हो गई, अर्निंग मेंबर मतलब मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो उनपे जो तीन लोग डिपेंडेंट है उनकी लाइफ पे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना? लाइफ सस्टेन कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे केस में, ऐसी अनसर्टेनिटी के केस में क्या होता है कि मिस्टर एक्स पहले से ही प्रोविजन कर रखते हैं। क्या प्रोविजन कर रखते हैं? वो अपनी लाइफ को इंश्योर करके रखते हैं। वो अपनी लाइफ को इंश्योर करके रखते हैं। कैसे? लाइफ इंश्योरेंस नाम का एक प्रोडक्ट होता है, वो लेकर। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में होता क्या है?
लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि एट द एज ऑफ 30 मान लीजिए मिस्टर एक्स अपने लाइफ का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, और उनका मैक्सिमम लाइफ हमने कैलकुलेट किया है 70 इयर्स, ठीक है। अब 30 से 70 के बीच में अगर उनका डेथ हो जाता है, 30 से 70 के बीच में अगर मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है, अगर मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मिस्टर एक्स की फैमिली को पैसा मिलेगा, ऐसे केस में मिस्टर एक्स की फैमिली को पैसा मिलेगा, मतलब कंपेंसेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा मतलब कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है। और वो कैश कितना होता है, वो बड़ा बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, जिसके जरिए जो डिपेंडेंट फैमिली है वो एटलीस्ट सरवाइव कर सकती है, वो अपनी लाइफ सरवाइव कर सकती है। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, अगर बाय एनी मतलब कोई ट्रेजेडी की वजह से अगर डेथ होती है, तो बची हुई जो फैमिली है उन्हें कुछ कंपेंसेशन मिलता है, जिसके जरिए वो उस प्रॉब्लम को, उस अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हैं। देखो मॉरल और इमोशनल सपोर्ट तो कुछ कोई दे नहीं सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एक सपोर्ट मिल सकता है, किसके जरिए, इंश्योरेंस के जरिए। ये है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, तो लारेब कहता है सर अगर मिस्टर एक्स 70 की एज तक मरे ही नहीं, उनका कुछ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, उनकी लाइफ अभी भी चल रही है और एकदम तरोताजा है, वो अभी भी जॉगिंग करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देगी? नहीं देगी। 70 तक का उन्होंने कवर किया है, इसके आगे यार जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो तो मरना ही है, जो भी इस धरती पे आया उसकी डेथ तो कंफर्म ही है। तो 70 इयर्स के ऊपर अगर डेथ होती है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, अगर 70 इयर्स के बाद उनकी डेथ होती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बुरी बात हो गई क्या? अरे जिंदा हो, इससे अच्छी और क्या बात चाहिए? 40 में मर के अपने पीछे वालों को पैसा मिले, उससे तो बेहतर ये है ना कि हम 70 तक मरे ही ना, है ना। तो अगर जो टेन्योर है, टेन्योर तक हम जिंदा है, तो हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। या कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है कि टेन्योर तक हम जिंदा है, तो टेन्योर पे मैच्योरिटी पे, इसे हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी, इसे हम कहेंगे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट पे हमें कुछ लमसम अमाउंट पे करती है, ठीक है। तो पॉलिसीज अलग अलग तरह की होती है, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो मैच्योरिटी पे पैसा देती है, और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो मैच्योरिटी पे पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो हर तरह की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है। तो सर पार्थ के मन में सवाल आ रहा है कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा है? इंश्योरेंस कंपनी तो खर्चा कर रही है, वो पैसा दे रही है, तो उनकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, उनको रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है? तो भैया जी ये जो मिस्टर एक्स है, ये हर साल कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। हर साल कुछ एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, उस अमाउंट को क्या कहते हैं? उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम। तो हर साल मिस्टर एक्स अपने लाइफ के इंश्योरेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम आता है वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम होती है। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट लाइफ इंश्योरेंस में? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। लारेब इंश्योरेंस पानी में नहीं गया क्योंकि आप जिंदा हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जिंदा हो तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, तो कुछ पॉलिसीज कवर करती है, मैच्योरिटी पे पैसा देती है, कुछ पॉलिसीज नहीं देती है, इंडेमनिटी वाली पॉलिसीज नहीं देती है। अब इंश्योरेंस किस किस का हो सकता है? इंश्योरेंस हर चीज का हो सकता है। इनफैक्ट आप मोबाइल स्टोर से मोबाइल लेकर निकलते हो तो वहां पे भी आपको वो मोबाइल वाला कहता है भैया जी इंश्योरेंस करा लो, बोलता है कि नहीं? अमेजोन से आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो वहां भी आपको ऑप्शन होता है कि 1500 रुपया देके इंश्योरेंस करा लो। तो इंश्योरेंस किसी भी चीज का हो सकता है, इंश्योरेंस फायर का हो सकता है, इंश्योरेंस फ्लड का हो सकता है, इंश्योरेंस अर्थक्वेक का हो सकता है, बर्गलरी का हो सकता है, किसी भी चीज का इंश्योरेंस हो सकता है। आपके फैक्ट्री में फायर हो गया, मतलब आग लग गई, तो आपका नुकसान हुआ, तो ये नुकसान को भी इंडेमनीफाई करके दे सकता है, इसे कहते हैं फायर इंश्योरेंस, ठीक है।
आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस होता है। आपने नई बाइक खरीदी बुलेट, रात को आप आपके घर के बाहर पार्क करके सो गए थे, सुबह उठकर देखा तो आपकी बाइक गायब, आपकी बुलेट गायब। तो क्या आपकी बुलेट जो चोरी हुई है उसका आपको पैसा मिलेगा? यस डेफिनेटली मिलेगा, अगर आपने आपके व्हीकल का इंश्योरेंस निकाल रखा है तो आपको लगता है क्या कि ये इंश्योरेंस बहुत ही काम की चीज है? ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको कि ये इंश्योरेंस काम की चीज है? Yes, sir. ओके तो इंश्योरेंस किसी भी चीज का हो सकता है। इनफैक्ट आतिफ असलम का नाम सुना है आपने? आतिफ असलम का नाम Yes, सुना sir. है? Yes, आतिफ sir. असलम कौन है? सिंगर है। तो आतिफ असलम ने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा है। आतिफ असलम ने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा है, क्योंकि आतिफ असलम जो पैसा कमा रहा है किसके थ्रू कमा रहा है? उसकी वॉइस के थ्रू, उसके गले के थ्रू। तो आतिफ असलम ने अपने गले का भी इंश्योरेंस करा रखा है। तो इंश्योरेंस किसी भी चीज का हो सकता है। ओके अब एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट में देख लेते हैं। तो ये जो टू इंश्योर करना मतलब क्या? टू अरेंज फॉर कंपेंसेशन इन द इवेंट ऑफ डैमेज और टोटल लॉस। भविष्य में हमें कोई डैमेज होता है या हमें कोई लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, कंपेंसेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टू इंश्योर। ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब एक एग्रीमेंट होता है। इंश्योरर मतलब देखो, एक होता है इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, है ना? तो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और एक होता है इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी, और एक होता है इंश्योर्ड, ठीक है। ऐसी दो पार्टीज होती है। इंश्योर्ड मतलब मिस्टर एक्स, इंश्योरर मतलब LIC, ठीक है। तो ये दो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसीज में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे होते हैं कि कार का एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन से पार्ट पे कितना मिलेगा, कौन से पार्ट पे नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल पे 6 महीने की वारंटी है या 1 साल की वारंटी है, तो अलग अलग तरह की वारंटीज है। मतलब अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ रहा है तो ही वारंटी में कवर होता है, फिजिकल डैमेज हो रहा है तो वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो ऐसी अलग अलग चीजें होती है। कहाँ लिखी होती है? जब हम अमेजोन से परचेस करते हैं तो वहाँ पॉलिसी में लिखी होती है, परचेस पॉलिसी में। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस की एक पॉलिसी होती है, ठीक है। जो एग्रीमेंट है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हमारी लिखी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस का। आफ्टर दैट वी हैव सीन द लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हम क्या करते हैं? हर साल प्रीमियम पे करते हैं। सर प्रीमियम कब पे करते हैं? इट डिपेंड्स, पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस डिपेंड फ्रॉम एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कई केस में हम साल में एक बार इंश्योरेंस पे करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम साल में एक बार पे करते हैं, कई पॉलिसीज में हम साल में 2 बार करते हैं, कभी कभी हम मंथली पे करते हैं, कभी कभी हम क्वार्टरली पे करते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, कौन सी पॉलिसी लेते हैं। तो अगर आपको कुछ ट्रायल करके देखना है तो क्लास के बाद में आपने policybazaar.com पे जाना है। policybazaar.com पे जाके आपने कुछ भी एक प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करके देखना है। आपके घर पे टू व्हीलर होगी, टू व्हीलर के पास टू व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है MH27 जो भी है आगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पंच करना है उस वेबसाइट पे, और देखना है कितने अलग अलग तरह की इंश्योरेंस है, कितनी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है, कितने अलग अलग इंश्योरर है। हर इंश्योरर का प्रीमियम अलग है, हर इंश्योरर हमें कोई अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
कोई कुछ कवर कर रहा है तो कोई कुछ कवर नहीं कर रहा है। तो क्लास के बाद आपको ये policybazaar.com पे जाना है और जाके चेक करना है कि इंश्योरेंस कैसा होता है, क्या होता है। किसी का प्रीमियम वन टाइम होता है, किसी का प्रीमियम हमें 12 महीनों में पे करना होता है। ऐसी अलग अलग अरेंजमेंट्स दे रखी होती है। तो हमने देखा था इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। In return, the insurance company agrees to pay a definite amount of money in the event of death. ठीक है, यहाँ पे मिस्टर एक्स का डेथ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एक डेफिनेट अमाउंट मतलब 50 लाख फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, ठीक है। मुकेश अंबानी की डेथ हुई तो 50 लाख का इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा। मुकेश अंबानी के लिए हजारों करोड़ों का इंश्योरेंस हो सकता है। वही किसी चिंदी इंसान का अगर डेथ हुआ तो उसे 50 लाख तो नहीं देंगे। तो किस इंसान की कितनी कैपेबिलिटी, कितनी अर्निंग कैपेसिटी है उसकी, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम डिसाइड होता है और उसी हिसाब से उसकी पॉलिसी वैल्यू डिसाइड होती है। पॉलिसी वैल्यू मतलब उसे कितना पैसा मिलने वाला है ऑन मैच्योरिटी या ऑन द इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा डेथ होती है तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, उसे कहते हैं पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। So this was all about life insurance and basic introduction of the terminology in the of the term insurance. अब हम देखेंगे जनरल इंश्योरेंस। बेसिकली इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड दी अदर वन इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड होता है एंड जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी कोई भी covers all types of insurance except the life insurance. लाइफ इंश्योरेंस एक अलग प्रोडक्ट है और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बचे हुए जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे आते हैं जनरल इंश्योरेंस में, जैसे कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टॉक का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, किसी भी चीज का इंश्योरेंस, ठीक है। फ्लड आ रहा है तो इंश्योरेंस, अर्थक्वेक से इंश्योर कर रहे हैं, फायर से इंश्योर कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान में देने वाली बात है कि an insured person cannot make profit from an insurance policy. ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो हमारा पॉलिसी है 10 लाख रुपयों का, ठीक है, हमारा पॉलिसी है 10 लाख रुपयों का और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें जो क्लेम मिल रहा है वो 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है। इन एनी केस हमारा क्लेम एक तो 10 लाख होगा या 10 लाख से कम होगा। In case of loss or damage, the insurance company pays compensation in the same proportion that exists between the policy value and the property value. इसे 5 स्टार करना है, ब्रैकेट लगाना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट होगा तो हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसे पढ़ो एक बार आप लोग, इस पॉइंट को रीड करो। चालू है, किसी को समझा ये पॉइंट क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या कहता है, कोई बता सकता है? एनी क्लू, एनी आइडिया? किसी को नहीं आ रहा है वो पॉइंट क्या है? कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे डिटेल में दे रखा है वो, न्यूमेरिकल्स में काफी यूज में आने वाला पॉइंट है वो।
स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलो बस इन शॉर्ट ये समझना है कि अगर हमने इंश्योरेंस निकाल रखा है 10 लाख का, तो जो क्लेम हमें मिलेगा वो 10 लाख या 10 लाख से कम का ही मिलेगा। जो क्लेम हमें मिलेगा 10 लाख या 10 लाख से कम ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा लॉस हुआ है 8 लाख का और हमें क्लेम मिल रहा है 10 लाख का। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि मान लो हमने इंश्योरेंस किया है 10 लाख रुपयों का और हमारा स्टॉक है 10 लाख का। हमारा स्टॉक भी 10 लाख का है और हमारा पॉलिसी वैल्यू भी 10 लाख का है। इसका मतलब हमने क्या किया है, 100% इंश्योर किया है। हमने हमारे गुड्स को 100% इंश्योर किया है। तो अभी हमारे फैक्ट्री में फायर लगा है और 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 6 लाख का लॉस हुआ है। तो हमने इंश्योरेंस कितना निकाला है, 100%। तो हमें पूरा 6 लाख का क्लेम मिल जाएगा। हमारा क्या है, 100% इंश्योरेंस निकाल रखा है, इसलिए पूरा 6 लाख का क्लेम मिल जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। हमारा स्टॉक है 10 लाख का, स्टॉक है हमारा 10 लाख का, लेकिन हमने पॉलिसी वैल्यू निकाल रखा है सिर्फ 8 लाख। मतलब हमने 80% ही इंश्योर किया है। कितना इंश्योर किया है, 80%। अब हमें मान लो लॉस होता है 6 लाख का, लॉस हो रहा है हमें 6 लाख का, तो हमें क्लेम कितना मिलेगा, हमें क्लेम कितना मिलेगा, कौन बताएगा ये? देखो, पॉलिसी वैल्यू मतलब जितने का इंश्योरेंस है, लॉस मतलब कितना अपना नुकसान हुआ है, क्लेम मतलब कितना नुकसान का भरपाई हमें हमारा इंश्योरेंस कंपनी करके देगा। आई रिपीट, स्टॉक था 10 लाख का, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला हमने 8 लाख की, लॉस हुआ है 6 लाख का, तो क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम कितना मिलेगा? 4,80,000। 4,80,000। कौन कह रहा है ये? लारिब? नहीं, पार्थ। पार्थ, ओके। कशिश, गायत्री, उर्वी, श्लोक, क्या लग रहा है, पार्थ गलत बोल रहा है ना कि सही बोल रहा है? सर 4.8 लाख से आएगा। ओके, उर्वी? सर वही है, पार्थ ने बोला। 4.8। ओके, ग्रेट। इट सीम्स बैच काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। 4.8 लाख ही मिलेगा, प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। वी विल रिसीव द प्रोपोर्शनेट क्लेम। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो प्रोपोर्शनेट क्लेम वाला कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर पर अगर लॉस 9 लाख का हुआ और अपनी पॉलिसी 8 लाख की है तो? लॉस अगर होता है 9 लाख का, $7.2 लाख ही मिलेगा। 80% ही मिलेगा और मैक्सिमम 8 लाख। 80% एंड मैक्सिमम 8 लाख। नेक्स्ट, अब देखते हैं जनरल इंश्योरेंस। यहाँ लिख दो जनरल इंश्योरेंस। ये जो लिखा है ये जनरल इंश्योरेंस के पार्ट है। देखो, हमने पढ़ा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमने देखे लाइफ इंश्योरेंस और हमने देखा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के सब पार्ट दे रखे, फायर, मरीन, एक्सीडेंट। ठीक है, अब देखते हैं फायर इंश्योरेंस क्या कहता है। Fire insurance is property insurance that covers damage and losses caused by fire to property like building, godown containing goods, factories, etc. It is possible to insure the entire property or only its part. ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस क्या है कि हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री को हमने फायर से बचा रखा है, मतलब फायर लगता है फैक्ट्री में, तो जो लॉस होगा वो इंश्योर हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी ये जो इतनी बड़ी फैक्ट्री मैंने बताया है, ये फैक्ट्री का पूरा इंश्योरेंस हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। ये है फैक्ट्री, ये धुआं निकल रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैं फैक्ट्री में सिर्फ गोडाउन का इंश्योरेंस निकाल लूँ। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों जगह का भी इंश्योरेंस निकालूं। अगर मैं सिर्फ इतनी जगह का इंश्योरेंस निकालता हूँ तो ये जगह ही मेरी फायर से फायर इंश्योरेंस में कवर होगी। ठीक है, अब
जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, पहले ही बताया मैंने, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, वो लंबे समय के लिए होता है, से 30 इयर्स, 40 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, लंबे समय के लिए होता है, और प्रीमियम हम रेगुलरली पे करते हैं। लेकिन ये जो जनरल इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, ये कैसा होता है, ये एनुअल होता है। ये कैसा होता है, एनुअल, मतलब ये सिर्फ 1 साल के लिए निकलता है। आज है 19 नवंबर, अगर मैं 19 नवंबर को प्रीमियम पे करता हूँ, तो आज से 1 साल बाद, मतलब 18 नवंबर 2021, ये 1 साल का पीरियड ही मेरे इंश्योरेंस में कवर होगा। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं ना, ये एनिवर्सरी डेट्स फॉलो करते हैं। जिस दिन प्रीमियम पे किया, उस प्रीमियम पेमेंट के डेट से 1 साल तक का ही पीरियड ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम। प्रीमियम कैसे आता है, पॉलिसी वैल्यू, मान लीजिए 50 लाख का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं भैया जी हम, उसका एक x%, मान लीजिए 10%, तो 5 लाख रुपया हम प्रीमियम पे करेंगे। सॉरी, प्रीमियम इतना बड़ा नहीं होता है, 10% नहीं होता है वो, हार्डली 1% होता है बस, ठीक है। ध्यान जी अगेन वही बात कर रहा है, प्रपोर्शनल वाली जो अभी हमने पढ़ी है। क्लेम, क्लेम कैसे आएगा, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रोपोर्शनेट वैल्यू, है ना, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। Personal accident insurance is a policy that can reimburse your medical costs, provide compensation in case of disability or death caused by accidents. Accident insurance allows insuring vehicles like cars, trucks, two-wheeler, etc. against to a vehicle due to accidents. This policy also covers the liability of the insured person to third parties involved in the accident. The period of such policy is 1 year. Again, it's being a part of general insurance, इसका भी टेन्योर होता है 1 साल का, ठीक है। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है, हमारी कार का, ट्रक का, टू व्हीलर का, ये जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें क्या कवर होता है, इसमें तो हमारे व्हीकल को जो डैमेज हो रहा है वो कवर होता है। इतना ही नहीं, हमारे वजह से किसी की डेथ होती है, या हमारे वजह से किसी को डिसेबिलिटी आती है, या हमारे वजह से किसी को मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो भी कवर कर सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। तो अलग अलग होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक थर्ड पार्टी होता है। ये सारी चीजें आप अगर वो पॉलिसी बाजार पे जाके देखते हो, तो पॉलिसी बाजार में आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। और अगर डिटेल में समझ में नहीं भी आता है, तो आप पॉलिसी बाजार जब ओपन करते हो, आपको सबसे पहले वो आपका मोबाइल नंबर मांगता है। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर दिया, आपको उनके कॉल आने लग जाते हैं। तो वो जो कॉल सेंटर वाली चिंटी होती है ना पॉलिसी बाजार की, उससे मस्त बात करने का 20 मिनट, वो आपको इंश्योरेंस के सारे कंसेप्ट सिखा देगी। उसको पूछने का, मैडम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, मैडम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सारी डिटेल में वो समझाएगी आपको। वो जो कॉल सेंटर वाली चिंटी होती है ना इंश्योरेंस कंपनी की, डिटेल में समझा देगी वो आपको। नेक्स्ट होता है मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्यों होता है, देखो भैया जी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम वाया कार्गो, मतलब शिप के जरिए हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपने वो मूवी देखी है क्या, कैप्टन फिलिप? कैप्टन फिलिप नाम की एक मूवी आई थी, आई गेस इन ईयर 2013। कैप्टन फिलिप नाम की मूवी देखी है क्या आपने किसी ने? ओके, मैंने देखी है। ओके, तो कैप्टन फिलिप में क्या हो रहा था पार्थ? सर श्लोक ने देखे। श्लोक ने देखी है, हाँ, क्या हो रहा था श्लोक? सर मैं नहीं ला रेता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक बड़ा जहाज होता है, वो कार्गो मतलब गुड्स को कैरी करते रहता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो जब वो कैरी करता है, तो उसमें कुछ समुंदर के लुटेरे आते हैं। जैसे कि जो गरीब देश है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे काफी सारे मरीन मतलब समुद्र के लुटेरे होते हैं। तो ऐसे केस में जो लॉस होता है वो मरीन इंश्योरेंस से कवर होता है। इतना ही नहीं सर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जब कार्गो जाता है, महीनों लग जाते हैं पहुंचने में। कभी कभी वेदर खराब हो जाता है, जैसे कि नवंबर के टाइम पे बरसात आ रही है,
आपके घर पे बरसात आ रही है क्या अभी? यस सर। यस, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो ट्रेजेडी कुछ भी हो सकती है, रोड पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो समंदर में क्यों नहीं हो सकते? समंदर पे कुछ भी हो सकता है, टाइटैनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे टाइम पे जो लॉस होता है उसको कवर करने वाला जो इंश्योरेंस होता है, इट इज नोन एज मरीन इंश्योरेंस। इट इज नोन एज मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, पढ़ लो ये एक बार, मरीन इंश्योरेंस क्या है। मरीन इंश्योरेंस पढ़ लो। पढ़ा? यस सर। ठीक है, अपना लॉस का फॉर्मूला देखो यही है। आपने जो 4.8 लाया ऐसे ही लाया था ना। लॉस लॉस कितना था? 6 लाख। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 8 लाख। डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, कितनी की प्रॉपर्टी है? 10 लाख। कितना आ रहा है? 4.8 लाख। इजंट इट? इजंट इट? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ट्राई करते हैं। वी हैव लेस देन 5 मिनट, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। A building worth rupees 50 lakh is insured for 4/5 of its value, मतलब under insured है, of its value at a premium of 5%. Find the amount of premium. Also find the commission of the agent if the rate of commission is 3%. अच्छा देखो कैसा होता है, एक पार्टी और है, इंश्योर्ड मतलब चिंटू। अब इन दोनों के बीच में एक एजेंट भी हो सकता है, कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है? ये इंश्योरेंस एजेंट जो आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, उन लोगों को अप्रोच करता है और मोटिवेट करता है और कन्वर्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेने के लिए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, उसको फायदा करा के दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कुछ कमीशन देती है। हमारे केस में 3% कह रखा है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है अपने को? अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करना है और कमीशन। चलो करके बताओ, करके बताओ। आंसर बताओ। कम ऑन कम ऑन। नहीं आ रहा है? सर एक मिनट। यस यस।
बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो। सर 2 लाख प्रीमियम। ओके देखो प्रॉपर्टी है कितनी की 50 लाख की। 50 लाख की प्रॉपर्टी हम इंश्योरेंस कितना निकाल रहे हैं 4/5 तो 50 लाख इंटू 4/5 मतलब हम 40 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं ठीक है। अब प्रीमियम है कितना 5% तो 40 लाख इंटू 5% मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया अपना 2 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब कंपनी को पैसा कितना मिला 2 लाख तो कंपनी 2 लाख का 3% इंश्योरेंस एजेंट को देगी तो कमीशन एजेंट का कमीशन हो गया 6000। सिंपल है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ओके सेशन यही एंड करते हैं। लेस देन 1 मिनट बता रहा है ये। जस्ट अ मिनट। एक स्टूडेंट कोई एब्सेंट है ना? कौन कम है? गायत्री, कशिश, लारे, पार्थ, श्लोक, उर्वी 6 लोग। एक 7th पर्सन भी है ना कोई? Kritika. कृतिका। ओके ठीक है तो आज का सेशन यही कम करते बंद करते हैं। कल इसी समय मिलेंगे 6 बजे। समझ में आया आज सब? यस सर। Yes, sir. आगे के न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई कर। हाँ चलो आगे के न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है आपको। चलो मिलते हैं। सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।